नमस्कार दोस्तों, आज हम इन दोनों प्लेन कपड़ों में से बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाने वाले हैं। इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इसमें देखिए, जो प्लेन येलो कलर का कपड़ा है उसमें से हम टॉप पार्ट बनाएंगे और जो मैंने 1.5 मीटर लिया है, और प्लेन ब्लैक फैब्रिक में से हम बॉटम बनाएंगे जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए अब इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। सबसे पहले इस कपड़े को पूरा खोल दें और इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड करें। यहाँ चेस्ट साइज़ के हिसाब से उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा रख के यहाँ मैंने फ़ोल्ड किया है। यहाँ चेस्ट साइज 38 है, तो उसके हिसाब से मैंने ये 11 इंच तक कपड़े को फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की जो तैयार लेंथ है वो मुझे 25 इंच चाहिए, तो यहाँ हम उसमें 3 इंच ऐड करके 28 इंच लंबा यहाँ से कपड़ा निकालेंगे। ये मैंने बैक पैनल के लिए लिया है। अब 1 इंच छोटा हम यहाँ से फ्रंट पैनल कट करेंगे। सिर्फ लंबाई में हमें 1 इंच छोटा लेना है, बाकी सेम साइज़ का कट कर लें। टॉप पार्ट मैं कॉलर के साथ बनाऊंगी, इसलिए बैक पैनल मैंने 1 इंच ऊंचा कट किया है। अब यहाँ शोल्डर लाइन है 7.5 इंच, यहाँ 1 इंच ड्रॉप ले लें। उसके बाद आर्म होल लेंथ हमें 7 इंच पे मार्क करनी है। यहाँ चेस्ट लाइन है 38, उसका चौथा भाग कर लें और सिलाई का एक्स्ट्रा रखें। अब शोल्डर से 15 इंच नीचे आएगी हमारी वेस्ट लाइन और करीब 22 इंच नीचे आएगी हमारी हिप लाइन। यहाँ 15 इंच पे जो हमने मार्क किया है वहाँ वेस्ट लाइन के लिए मार्क करें। यहाँ वेस्ट लाइन है 32, उसका चौथा भाग करके सिलाई का एक्स्ट्रा लें। हिप लाइन है यहाँ 38, तो उसका भी हम चौथा भाग करके सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। इन मार्क्स को इस तरीके से जोड़ दें। अब इस टॉप पार्ट को एप्पल कट शेप देने के लिए यहाँ इस तरीके से इस कोने को गोलाई वाला शेप दे दें। अब यहाँ आर्म होल का शेप दे दें। यहाँ गले की चौड़ाई हमें रखनी है 3 इंच। 3 इंच पे मार्क करने के बाद जो बैक पैनल है उसे इस तरीके से शोल्डर स्लोप मार्क कर लें, और फ्रंट पैनल में भी जो हमने 1 इंच ड्रॉप लिया है इस तरीके से उसे भी शोल्डर स्लोप में मार्क कर लें। बैक पैनल में नेक की लंबाई रहेगी 1 इंच और चौड़ाई रहेगी 3.25 इंच। चौथा इंच हम बैक पैनल में बढ़ा देंगे। फ्रंट पैनल में गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी और गले की लंबाई भी 3 इंच रहेगी। इस तरीके से इन दोनों मार्क्स को मिला के राउंड नेक का शेप दे दें। यहाँ फ्रंट पैनल में हम 1 इंच तक इस तरीके से डीप मार्किंग करेंगे। ये सिर्फ हमें फ्रंट पैनल में रखनी है। अब कटिंग करने के टाइम सबसे पहले बैक पैनल को कट करें। बैक पैनल को कट करने के बाद उसे हटा दें और उसके बाद फ्रंट की कटिंग करें। दोनों कटिंग्स हमने कर ली हैं। अब हम स्लीव्स काटेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। स्लीव्स की लेंथ है 16 इंच, उसमें हमें 5 इंच ऐड करके 21 इंच लॉन्ग ये कपड़ा लेना है। स्लीव्स की विड्थ है 9.5 इंच। अब यहाँ से हम 3.5 ड्रॉप लेंगे और स्लीव कैप बनाएंगे। इस तरीके से स्लीव का शेप देके इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद यहाँ हम फ्रंट के लिए करीब 1 इंच तक डीप कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमें सिर्फ फ्रंट साइड में ही करनी है। अब देखिए, यहाँ पर 16 इंच तक मार्क करके इस तरीके से फोल्ड कर लें। ये पूरा फोल्डिंग का है। अब यहाँ पे आर्म ओपन साइड जितनी भी है उसका आधा करके और सिलाई का एक्स्ट्रा रखें। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे।
बॉटम के कपड़े को पहले मैंने लंबाई में पूरा फोल्ड कर लिया है। अब इसे चौड़ाई में फोल्ड करना है। देखिए चौड़ाई में हमें पूरा फोल्ड नहीं करना, इस तरीके से आधे तक फोल्ड करें क्योंकि इसमें बॉटम का वॉल्यूम मुझे ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ मैं जॉइंट लगाऊंगी। यहाँ कपड़े में ऊपर टेढ़ है तो पहले हम इस कपड़े की टेढ़ को निकाल देंगे। अब यहाँ बॉटम की जो टोटल लेंथ है वो है 37 इंच। अब 37 इंच में 1 इंच का मैं ऊपर इलास्टिक लगाऊंगी और 1 इंच का नीचे मैं पौंचा बनाऊंगी। तो 2 इंच कट करने के बाद ये 35 हो जाएगा। उसमें हम 1 इंच सिलाई का लेंगे और 36 पे मैंने ये मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम क्रॉच नापेंगे। तो क्रॉच की जो टोटल लेंथ है वो है 13 इंचेस। तो ऊपर की तरफ से मैंने छोड़ दिया है इलास्टिक का और 13 पे मार्क कर लिया है। 2.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से मार्क करके और क्रॉच का शेप दे दें। अब यहाँ पौंचा तैयार, आपको जितना भी चाहिए उसका जस्ट डबल लेके उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड कर लें। अब देखिए यहाँ मुझे तैयार 13 इंच का पौंचा चाहिए तो ये मैंने 15 इंच पे मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें जैसे हम सलवार की मार्किंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जॉइंट आएगा वो हम इस कपड़े में से निकालेंगे। पहले इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद इस कपड़े को उल्टा कर और इस तरीके से सेट कर लें। क्रॉच को भी सेम साइज़ का कट कर लें। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। देखिए स्लीव्स में यहाँ तक हमने फोल्डिंग का रखा है तो पहले इस तरीके से सिंगल फोल्ड यहाँ तक कर लें। यहाँ मैं बटन स्लीव्स बनाऊंगी तो इसके लिए ये मैंने बटन स्ट्रिप तैयार की है। इसको स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से सेट करके और स्टिच कर लें। अब जितना आपने फोल्ड किया है उतना पूरा आगे की तरफ घुमा दें। बाद में हम यहाँ बटन लगा देंगे। अब हमें फ्रंट पैनल को तैयार करना है। देखिए फ्रंट में हमें टोटल जो नेक लेंथ है वो चाहिए 6.5 इंच। 6.5 इंच पे बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से मार्क कर लें। अब इसे स्टिच करने के लिए हमें ये यू शेप में कपड़ा लेना है। इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच और चौड़ाई ली है मैंने 10 इंच। इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ भी एक सेंटर में मार्क कर लें। अब इसके ऊपर फ्रंट पैनल को हमें उल्टा रखना है और जो बीच में हमने मार्क किया है वहाँ इस तरीके से वी शेप में स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद यहाँ बिल्कुल एंड तक कट लगा दें और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर लें। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ घुमा दें। अंदर की तरफ घुमाने के बाद अब इस कट के ऊपर यहाँ किनारी पर हम स्टिच करेंगे और यहाँ यू शेप में भी स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने एक लूप लगाया है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ हमें शोल्डर लाइन को जोड़ना है। शोल्डर लाइन को जोड़ने के बाद अब हम यहाँ कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। नेक को इस तरीके से सेट कर लें और यहाँ पूरे नेक पर टेप को घुमाते हुए मेज़रमेंट लें। कॉलर की लेंथ आ रही है 8.25 इंच। अब उसके लिए हम ये फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेंगे। इसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। अब यहाँ पहले हम एक स्ट्रेट में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ 8.25 इंच लंबा कॉलर चाहिए तो 8.25 इंच पे मार्क करना है और यहाँ इस मार्क को बिल्कुल सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब इस कॉलर की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच दोनों तरफ मार्क कर लें और यहाँ इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करें।
अब यहाँ कॉलर की स्टार्टिंग पॉइंट को इस तरीके से आधे इंच तक एक्सटेंड कर लें। यहाँ नीचे की तरफ से भी हम आधा इंच हल्की सी गोलाई में मार्क करेंगे। ये कॉलर की मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लें। ये शर्ट कॉलर कट हो चुका है, अब इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें। इसे नीचे से फोल्डिंग करने के लिए फैब्रिक ग्लू यूज़ करें और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इसे स्टिच करने के लिए एक सेम साइज़ का कपड़ा लें, उसके ऊपर इसे रखकर और यहाँ ऊपर की तरफ से कॉलर को स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद अब कॉलर को सीधा कर लें। सीधा करने के बाद एक बार इसे अच्छे से आयरन ज़रूर कर लें। कॉलर तैयार हो चुका है, अब इसे स्टिच करने के लिए शर्ट को सीधा रखें और यहाँ पूरे नेक पर इस कॉलर को स्टिच करते जाएं। कॉलर नेक डिज़ाइंस के मेरे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कॉलर को इजीली कैसे नेक पे अटैच किया जाता है। देखिए शर्ट कॉलर को हम इस तरीके से पूरे नेक पर घुमाते जाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। कॉलर की एक साइड स्टिच होने के बाद अब इसे मशीन से निकाल लें। और कॉलर को अब इस तरीके से अंदर की तरफ से भी यहाँ स्टिच कर लें। देखिए यहाँ कॉलर को मैंने पहले ही ग्लू से फोल्ड कर लिया था, तो अब इस स्टिच करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। कॉलर तैयार हो चुका है। यहाँ प्लैकेट पर भी जो मैंने लूप लगाया है वहाँ हम बाद में बटन लगाएंगे। स्लीव्स हमने तैयार कर ली थी। अब दोनों आर्म होल पर गोलाई में हमें इन स्लीव्स को स्टिच करना है। स्लीव्स स्टिच करने के बाद अब साइड्स बंद कर लें। साइड्स बंद करने के बाद यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ एक कट लगा दें। यहाँ गोलाई में हमें इसे स्टिच करना है, तो पहले इस तरीके से एक सिंगल फोल्डिंग करके और इसे पूरे में स्टिच कर लें। सिंगल फोल्डिंग करने के बाद अब हमें एक बार फिर से फोल्ड करके और इसे तैयार करना है। अब हम बॉटम स्टिच करेंगे। इसमें जो जॉइंट्स थे वो मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए करीब 3 इंच पे मार्क करें और यहाँ चारों साइड हमें 3 इंच तक इस तरीके से बिल्कुल पतला सा डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर पोंचे में हम पहले प्लेट्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से प्लेट्स बनानी है। आप यहाँ गैदर्स भी बना सकते हैं, उसमें भी ये बॉटम काफ़ी सुंदर दिखता है। देखिए प्लेट्स बनाने के बाद इस पोंचे को आपको एक बार चेक करना है कि ये हमें 6.5 इंच तैयार चाहिए, तो ये 6.5 इंच का है। अब यहाँ पोंचा बनाने के लिए ये मैंने बेल्ट रोल की पट्टी ली है। देखिए 6.5 इंच को इस तरीके से फोल्ड करना है और करीब 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। देखिए ये पोंचा जब तैयार होगा तो ये जो एक्स्ट्रा हमने लिया है वो आगे की तरफ इस तरीके से फोल्ड होगा। अब इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। देखिए दोनों तरफ से हमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। अब हम इस स्ट्रिप को यहाँ से इस तरीके से नीचे रख के और यहाँ स्टिच कर लेंगे। पूरे में स्टिच करने के बाद इसे बाहर की तरफ घुमाएं। अब यहाँ पर हम ये बेल्ट रोल वाली स्ट्रिप रखेंगे और इसको इस तरीके से आगे की तरफ भी फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी फोल्ड करेंगे और इस तरीके से पोंचा रेडी करेंगे। यहाँ बिल्कुल किनारी पर हमें स्टिच करना है। आगे की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा स्ट्रिप ली है
वहाँ भी फोल्ड करके और इसे इस तरीके से तैयार करें। देखिए पोंचा इस तरीके से फोल्ड होके आगे की तरफ आएगा। बाद में हम यहाँ पर भी बटन्स लगा देंगे। पोंचा तैयार करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के जो प्लेट्स हैं आमने सामने होनी चाहिए। दोनों साइड के पोंचे तैयार हैं। अब इनको आमने सामने रखकर यहाँ से हम क्रॉच को स्टिच करेंगे। दोनों साइड की क्रॉच को स्टिच कर लें। अब हमें यहाँ मोरी को बंद करना है। यहाँ से हम स्टिच करेंगे, एक साइड से स्टार्ट करके सामने वाली साइड तक हमें इन्हें बंद करना है। बॉटम की यहाँ मोरी और क्रॉच को बंद करने के बाद ऊपर वेस्ट लाइन पर भी हमें प्लेट्स बनानी है। यहाँ भी प्लेट्स बनाने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों प्लेट्स आमने सामने होनी चाहिए। जैसे हमने पोंचे में बनाई है सेम वैसे ही हमें ऊपर की तरफ प्लेट्स बनानी है। ये साइज़ हमारे हिप साइज़ की होनी चाहिए। यहाँ मैंने 40 इंच ये चौड़ा रखा है। अब ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए ये लंबी स्ट्रिप लें और इस तरीके से अंदर की तरफ पूरा स्टिच कर लें। ये मैंने 30 इंच वेस्ट लाइन के लिए 26 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। अब इसको हम इस तरीके से गोलाई में स्टिच कर लेंगे। अब इस इलास्टिक को अंदर की तरफ सेट करके इस तरीके से कपड़े से रैप कर देंगे और यहाँ पूरी वेस्ट लाइन पर इलास्टिक लगाएंगे। फ्रेंड्स ये पूरा पेयर तैयार होने पर जहाँ मैंने दिखाया है वहाँ बटन्स लगा दें। फ्रेंड्स देखिए ये पहना हुआ पेयर काफ़ी स्मार्ट लुक देता है और आप इसे इस गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही स्टाइलिश लुक भी देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।